हाँ जी, बहुत बहुत नमस्कार, सत श्री अकाल, हेलो और सलाम आप सभी लोगों को। आज के इस वीडियो में बात करेंगे हम लोग बेंगलुरु में जो हाल ही में राइट्स हुए हैं, जो बड़े ही दुखद हैं, बड़े निंदनीय हैं, उसके बारे में बात करेंगे। मुझे कुछ कमेंट्स आए हैं, कुछ लोगों ने इनबॉक्स किया है वगैरह और कहा है कि इसके बारे में आप बोलिए। और मैं ये भी पा रहा हूँ कि भाजपा के आईटी सेल वाले काफी पोक कर रहे हैं, कह रहे हैं आप बड़े सेक्युलर हैं। तो ये इस इशू के बारे में, ये जो घटना हुई है इसके बारे में बोलिए, क्या कहना है आपको। तो सबको बता देना चाहता हूं कि मैं वीडियो इसलिए नहीं बना रहा हूं कि बीजेपी की आईटी सेल मुझे पोक कर रही है। मैं वीडियो इसलिए बना रहा हूं क्योंकि मेरा इस बात पे कहना जरूरी है। इस कारणवश मैं ये वीडियो बना रहा हूं। सबसे पहले ये कहना चाहूंगा, जो हुआ है बेंगलुरु में वो अनएक्सेप्टेबल है। मैं इसकी घोर निंदा करता हूं, गलत है। इट इज एब्सोल्युटली अनएक्सेप्टेबल। इसमें जो भी लोग इन्वॉल्व हैं वो एक नंबर के देशद्रोही, घटिया किस्म के लोग हैं, गंवार हैं, अल्लड़ हैं, जिनको देश से प्यार नहीं है, अपने से प्यार नहीं है, अपने खुद के परिवार से प्यार नहीं है। किसी भी प्रकार का दंगाई, हिंदू हो चाहे मुसलमान, वो गलत है। अब शुरू करते हैं, जरा फैक्ट्स की बात कर लेते हैं। खबर ये है, एलिज ये किया गया है कि नवीन नाम का एक लड़का है जिसका कोई वार्तालाप हुआ सोशल मीडिया पे, फेसबुक पे किसी और के साथ, दूसरे समुदाय से, मानी मुस्लिम समुदाय से, और उस वार्तालाप के दौरान टू एंड फ्रो एक्सचेंज हुआ, एक्शन रिएक्शन हुआ, और उस एक्शन रिएक्शन में इस नवीन लड़के ने प्रॉफिट साहब के बारे में कुछ बातें लिखी अपने फेसबुक पोस्ट पे, जो कि निंदनीय थी, गलत थी। उसको नहीं ऐसा करना चाहिए था, वो उसने किया। उस फेसबुक के पोस्ट को लेकर के जो उसने प्रॉफिट साहब के बारे में कुछ लिखा जो गलत था, दंगा भड़का, और बेंगलुरु में ये जो हुआ, ये घटना हुई, और घटना में पुलिस की गाड़ियां, व्हीकल्स वगैरह जलाए गए हैं, कुछ लोगों की मृत्यु भी हुई है। और ये नवीन लड़का कहा जा रहा है, ये वहां के स्थानीय एमएलए हैं, कांग्रेस की पार्टी से, कोई मिस्टर मूर्ति शायद है, उनके लड़का है। उनका घर पूरा जला दिया गया। ये हुआ है। अब कुछ बातें मैं रखना चाहता हूं। हाँ, मैं कानूनन बातें रखूंगा, लेकिन उससे पहले मैं बात करना चाहता हूं मुद्दे की, इवन बिफोर कानून। पहले तो मैं ये कहना चाहता हूं कि देखिए, बड़ी सिंपल सी बात है। आप हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, आप सभी भारतीयों से मेरा एक ही कहना है, ये एक सेक्युलर देश है। सेक्युलर देश का मतलब है रिलीजन न्यूट्रल है। एंड एट द सेम टाइम आपको सेक्युलर का मतलब ये भी है कि आपको हिंदू का रिलीजन को इज्जत देनी होगी, रिस्पेक्ट करना पड़ेगा। मुसलमान का रिलीजन को इज्जत देनी पड़ेगी, रिस्पेक्ट करना पड़ेगा। हमारे सरदार भाइयों का रिलीजन को इज्जत देनी पड़ेगी, रिस्पेक्ट करना पड़ेगा। और हमारे क्रिश्चियन भाइयों की रिलीजन को रिस्पेक्ट करना पड़ेगा। ये सबसे पहली बात है। इसी को सेक्युलर कहते हैं, इसी को यूनिटी इन डाइवर्सिटी कहते हैं, इसी को यूनिवर्सल ब्रदरहुड कहते हैं। आपको राम को मानने वाले राम जी की इज्जत करनी होगी, राम को मानने वालों की आस्था की इज्जत करनी होगी। आपको अल्लाह को मानने वाले, प्रॉफिट साहब को मानने वालों की इज्जत करनी होगी। आपको वाहे गुरु नानक जी को मानने वालों की इज्जत करनी होगी। आपको ईसा मसीह को मानने वालों की इज्जत करनी होगी। ठीक है, आपको उस आस्था में विश्वास रखने वालों की इज्जत करनी पड़ेगी। आप इंसल्ट नहीं कर सकते, किसी का मजाक, बेइज्जती, इंसल्ट नहीं कर सकते हैं। आप अगर ऐसा करते हैं तो वो गलत है। पहले तो मैं ये बात स्पष्ट रखना चाहता हूं भाई, क्लियर बात है। किसी के रिलीजियस सेंटिमेंट्स को आप लोग हर्ट ना करिए, सीधी बात है। ठीक है, पहला। दूसरा, अगर आपके रिलीजियस सेंटिमेंट्स कोई हर्ट कर रहा है या करता है, तो उसके लिए कानून है इस देश में। ये तालिबान नहीं है, पाकिस्तान नहीं है जहां शरिया कानून चलता है। ना कोई हिंदू राष्ट्र है जहां किसी
कोई नागपुर का कानून चलता है। ये भारत देश है, यहां संविधान चलता है, यहां इंडियन पीनल कोड चलता है, यहां कानून चलता है। सेक्शन 295 से 298 में प्रोविजंस लगे हैं इंडियन पीनल कोड के, जो किसी भी इस प्रकार की हरकत, माने किसी के रिलीजियस सेंटिमेंट्स को हर्ट करने पे प्रावधान दिए गए हैं। अगर कोई हिंदू भाई का रिलीजियस सेंटिमेंट हर्ट करता है, चाहे मुसलमान भाई का, चाहे सिख भाई का, चाहे क्रिश्चियन भाई का, सेक्शन 295 टू 298 इंडियन पीनल कोड में उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज हो सकती है, उसको सजा मिलेगी। इसमें 1 से 2 से 3 साल तक सजा है। तो इस प्रकार की जो भी हुई, नवीन ने लिखी, इसके खिलाफ एफआईआर दर्ज हो सकती है। सेक्शन 295 से 298 में प्रोविजंस है, और 1 से 3 साल तक ये लड़का कन्विक्ट हुआ तो जेल जाएगा। ये है कानून। ये देश कानून के हिसाब से चलेगा कि तालिबान की शरिया की नागपुर, आप लोग डिसाइड कर दीजिए। देयर इज अ रूल ऑफ लॉ इन दिस कंट्री, दैट रूल ऑफ लॉ इज अबव एवरीथिंग एल्स। देयर इज अ कॉन्स्टिट्यूशन इन दिस कंट्री दैट्स अबव एवरीथिंग एल्स। तो आप कौन होते हैं कानून को हाथ में लेने वाले? अगर किसी की रिलीजियस सेंटिमेंट्स को आप हर्ट करें पाकिस्तान में, तो आपको उसके लिए मौत मिलती है। तालिबान में खड़े गोली मार देते हैं। नागपुर ने हिंदू राष्ट्र अगर बना दिया तो कल ये भी गोली मार रहे होंगे। लिंचिंग तो हो ही रही है। अभी तो हिंदू राष्ट्र भी नहीं बना है, थैंक गॉड फॉर दैट, फिर भी लिंचिंग हो रही है। आप होते कौन हैं कानून को अपने हाथ में लेने वाले? आप मुसलमान हैं, चाहे हिंदू हैं, चाहे सिख हैं, चाहे ईसाई हैं, आप होते कौन हैं कानून को हाथ में लेने वाले? देयर इज अ रूल ऑफ लॉ इन दिस कंट्री, देयर इज अ कॉन्स्टिट्यूशन। जाइए गूगल करिए, सेक्शन 295, वकील हूं बता रहा हूं, 295 से 298 जाके गूगल कर लीजिए। कोई लॉ स्टूडेंट सेकंड थर्ड ईयर का बता देगा आपको। हर्टिंग रिलीजियस सेंटिमेंट्स का पूरा चैप्टर है, 295 से 298 आईपीसी कवर करता है। 1 से 3 साल की सजा है। एफआईआर लॉन्च कराइए, केस में प्रोसिक्यूट कराइए, अरेस्ट कराइए, लड़िए केस। जो हुआ बेंगलुरु में वो गलत है। आपको हिमाकत नहीं करनी चाहिए इस प्रकार की काम करने की। आप पाकिस्तान में नहीं है, तालिबान में नहीं है, नागपुर में नहीं बैठे हैं, हिंदू राष्ट्र नहीं है, यहां इस्लामिक लॉ नहीं है, ये सेक्युलर कंट्री है। यहां रूल ऑफ लॉ अबव ऑल है, यहां संविधान अबव ऑल है। उससे चलिए। आप हिंदू हैं, आपके रिलीजियस सेंटिमेंट्स हर्ट हुए हैं, 295 से 298 में एफआईआर लॉन्च कराइए। आप मुसलमान हैं, आपके सेंटिमेंट्स हर्ट हुए हैं, 295 से 298 में जाके एफआईआर लॉन्च कराइए। आप होते कौन हैं सड़क पे उतर के आग लगाने के, लोगों का मर्डर करने के? होते कौन हैं आप? जो हुआ है निंदनीय है, घोर अपराध है। इसको मैं सपोर्ट नहीं करता हूं, ना कभी करूंगा। और इसके लिए भाजपा के आईटी सेल वालों को मुझे लिखने की जरूरत नहीं है, मुझे पोक करने की जरूरत नहीं है कि वीडियो इसके बारे में क्या कहना है, वीडियो बनाइए ना। आप क्यों चुप बैठे हैं? मैं तुम्हारे कहने पे बात नहीं रखता हूं और तुम्हारे कहने से चुप नहीं होता हूं। मैं वो रखता हूं जो सही है, गलत को गलत कहता हूं, सही को सही कहता हूं। जो बेंगलुरु में हुआ है वो गलत है, जो ये नवीन लड़के ने किया है वो गलत है, कानूनन भी गलत है। सजा दिलाओ 295 से 298 में, एफआईआर लॉन्च कराओ, जेल भेजो उसको। आप होते कौन हैं? ये पाकिस्तान, ये तालिबान, ये शरिया लॉ लगाने वाले होते कौन हैं? और इसी प्रकार जो अखलाक कांड करते हैं, जो तबरेज अंसारी को सरेआम मारते हैं, जो अभी हफ्ते भर पहले हथौड़े चलाते हैं, आपको भी वार्न कर रहा हूं, ये नागपुर का कानून नहीं चलेगा इस देश में। इस देश में संविधान है, ध्यान रखिएगा। द रूल ऑफ लॉ इज अबव एवरीथिंग, एवरीबॉडी एल्स। द कॉन्स्टिट्यूशन इज सुप्रीम। बिहेव योरसेल्फ। अब आप लोगों को बताना चाहता हूं, थोड़ा सा कानून की और जानकारी दे दूं ताकि थोड़ा डर भी पैदा हो। ये जो राइटिंग करने चले जाते हैं ना आप लोग, ये जो राइटिंग, ये जो होता है ना दंगे, इसकी भी इंडियन पीनल कोड में सजा होती है। सेक्शन में अभी ध्यान नहीं है मुझे, 141, 142, 145, 146
सेक्शन देख लीजिएगा, इंडियन पीनल कोड में गूगल कर लीजिएगा, सब्जेक्ट टू करेक्शन 2 साल या 1 साल की सजा होती है। ये तो सिर्फ राइटिंग की। तो जो लोग वहां गए, 5 से ज्यादा लोग अगर असेंबल किए, 5 हुए, 100 हुए, 300 लोग हुए, सब राइटिंग सेक्शन में साल से 2 साल की इनको सजा हो सकती है। ये सबके खिलाफ FIR होगी, चार्ज फ्रेम होगा। ये तो एक कानूनन बता रहा हूं मैं आपको। चाहे आप वहां असेंबल किए हो, आपने कोई हरकत नहीं की, द फैक्ट दैट आपने कॉमन इंटेंट के साथ वहां असेंबल किया, उसके बाद कोई अपराध हुआ वो अलग है। लेकिन राइटिंग का अपराध हो गया अगर आपने राइटिंग करी, जो करी आपने। अब राइटिंग के होते पब्लिक डिस्ट्रक्शन ऑफ प्रॉपर्टी हुई, कार जलाई, और सुना है 2 लोगों की मृत्यु हुई। मृत्यु में मर्डर होता है, मर्डर का चार्ज होता है। अब जिन्होंने मर्डर किया वो पार्ट ऑफ राइट थे। तो यहां पे एक मॉब ने मर्डर किया, राइट हुआ, तो उसमें जरूरी नहीं है कि जिसने आग लगाई उसी के खिलाफ मर्डर का चार्ज बनेगा। मर्डर का चार्ज, कॉन्स्पिरेसी का चार्ज, राइटिंग के साथ अबेटमेंट टू मर्डर का चार्ज, ये सब सारी भीड़ पे लगेगा, एक एक भीड़ के इंसान पे लगेगा जो वहां पे मौजूद था, जो राइटिंग का हिस्सा था। तो राइटिंग की सजा तो 1-2 साल की होती है, 141, 42, 145, 46 देख लीजिएगा, वो तो एक बात हो गई, ठीक है। लेकिन उसके अलावा जो मर्डर हो गया, जो बर्निंग हो गई, जो लोगों की मृत्यु हो गई, उसमें मर्डर चार्ज बनेगा। और ये सारे जिन पे राइटिंग का चार्ज बना है उनको मर्डर अक्यूज भी रखा जाएगा, ये ध्यान रखिएगा। कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, कलेक्टिव चार्ज बनता है। होश उड़े ना आपके, मैंने कहा है राइटिंग का हिस्सा बनिए। मजाक बना रखा है, कोई कानून नहीं है इस देश में। दिल्ली राइट्स हो चाहे बेंगलुरु राइट्स, जान अगर जाती है किसी की तो मर्डर का चार्ज लगेगा, सिर्फ उस पे नहीं जिसने मारा, वो सारी भीड़ पे जो पार्ट ऑफ राइटिंग है। तो अगर आप राइट अक्यूज्ड हैं तो आप मर्डर अक्यूज्ड भी कल बनेंगे। यही कानून है, इंडियन पीनल कोड पढ़ लीजिएगा। आप लोगों में डर नहीं है, आप लोगों ने मजाक हलवा समझ रखा है इस देश के कानून को। ये हलवा नहीं है। मैंने कहा आज वीडियो बनाऊं, अपनी बात रखूं, और क्योंकि कानूनन जानकारी आप लोग रखते नहीं हैं, मेरे पैनल में अच्छे मेरे पास समाज सेवक हैं, लेकिन वकील में सिर्फ भानु प्रताप सिंह जी हैं और मैं हूं, बाकी बहुत अच्छे कार्यकर्ता है। लेकिन जो कानूनन दावपेच है और कानूनन बातें हैं वो रखनी जरूरी है, इसलिए मैं रख रहा हूं, बता रहा हूं आपको। कानून को हलवा ना समझिए, देश के संविधान को हलवा ना समझिए। वीडियो अंत करने से पहले फिर से रिपीट करूंगा, हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, सबके रिलीजन को इज्जत दीजिए। इंसल्ट करेंगे अगर किसी के रिलीजियस सेंटिमेंट्स को, रिलीजन को, तो 295 से 298 में इंडियन पीनल कोड में केस बनता है, FIR लॉन्च होगी, 1 से 3 साल की सजा होगी, जेल जाएंगे। इसलिए लिमिट में रहिए। और ये जो हमारे YouTube चैनल और हर जगह आप लोग ये जो सोशल मीडिया पे कुछ भी लिख देते हैं ना, कमेंट में भी अगर इस किस्म की हरकत करेंगे तो अगर केस बनने पे आया, FIR लॉन्च होने पे आया तो हो सकती है, और केस होगा फिर कोर्ट कचहरी भागते रहिएगा। इसलिए संभल के रहा करिए, स्टे इन योर ब्लडी लिमिट्स। आपको हक नहीं दिया इस देश के कानून ने, संविधान ने। आपको लिबर्टी टू स्पीक है, लेकिन आपको हक नहीं है किसी के रिलीजन को इंसल्ट करना, ना हिंदू के, ना मुसलमान के, ना सिख के, ना ईसाई के। यूनिटी इन डाइवर्सिटी, यूनिवर्सल ब्रदरहुड, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब हो मेरो भाई कहते रहते हैं हम लोग चैनल पे। एक एक मेरा सेक्युलर, मेरा पैनलिस्ट आप लोगों को ये आपके अंदर डालते रहता है, लेकिन समझ में नहीं आती है आप लोगों को बात। स्कूल की बात करनी नहीं है, अस्पताल की बात करनी नहीं है, GDP की बात करनी नहीं है, जॉब्स की बात, फ्लाईओवर्स की बात, रोड्स की बात करनी नहीं है, डिग्निटी ऑफ ह्यूमन लाइफ की बात करनी नहीं है। मैं हिंदू हूं, मैं मुस्लिम, मैं सिख, मैं ईसाई, मारो मारो, जलाओ जलाओ, बैंगलोर हो चाहे दिल्ली हो, चाहे हो गुजरात, मजाक बना रखा है। भूसा भर गया है आप लोगों के दिमाग में। ये सब कचरा निकालिए। और मुझे पक्का पता है इस राइट के पीछे बेंगलुरु में भी ये तो कैटलिस्ट है, ये नवीन का लिखा और भीड़ भड़की,
लेकिन भड़काने के पीछे और ये सारी हरकत के पीछे ये सब ऑर्गेनाइज्ड होता है, मुझे पता है। और इस ऑर्गेनाइजेशन के पीछे ये जो ऑर्गेनाइज्ड ये राइट भी हिंदुस्तान में बड़ा वेल ऑयल्ड ऑर्गेनाइज्ड क्राइम हो गया है। इसके पीछे नेतागढ़ हैं, 100% नेताओं और पॉलिटिशियंस का काम है, ये पार्टियों का काम है। किस पार्टी ने किया, क्या पार्टी में किया, मैं उसमें अभी नहीं जाऊंगा, ना मैं कह सकता हूं, लेकिन 100% इसके पीछे भी नेताओं का काम है। ऐसे ही नहीं इतना बड़ा राइट हो जाता है, नेताओं का कराया हुआ है, ये भी नेताओं का कराया हुआ है। अगर इसमें निष्पक्ष जांच हुई तो पता चलेगा ये भी नेताओं का किया हुआ है और करवाया हुआ है। ये लोग खून चूस रहे हैं, ये नेता आप लोगों के, और आप आपसी में एक दूसरे को मारने पे आ जाते हैं, जलाने पे आ जाते हैं। नेता के खिलाफ तो आपका चू नहीं निकलता है। लर्न टू रेस्पेक्ट एवरीवन्स रिलीजन, स्टॉप इंसल्टिंग एनीवन्स रिलीजन। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब हो मेरो भाई, लेकिन सबके रिलीजियस सेंटिमेंट्स की इज्जत करना सीखिए आप लोग। और मैं बीजेपी के आईटी सेल लोगों को वार्न कर रहा हूं, हमारे चैनल पे जो कमेंट्स करते हो ना कभी कभी ज्यादा, याद रखना केस भी हो सकता है, जेल भी हो सकती है। स्टे इन योर ब्लडी लिमिट्स। इसी के साथ इस वीडियो को मैं अंत करता हूं। आशा करता हूं आपको ये वीडियो इंफॉर्मेटिव लगा। ये कहना था मुझे बेंगलुरु राइट्स के बारे में। बहुत दुखद है, गलत हुआ है, नहीं होना चाहिए, अनएक्सेप्टेबल है। न आज, न कल, न परसों, कभी नहीं होना चाहिए। जय हिंद, जय भारत। मेरा अगर मैसेज आपको सही लगा होगा तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, पसंद और आया होगा तो शेयर करना ना भूलिएगा। आज भी भाइयों, अगर आप लोग हमारे चैनल पे नए हैं और आपने चैनल का लाल बटन दबा के सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि ऐसे ही अन्य वीडियोस आप तक पहुंचती रहें। ध्यान रखिएगा, चाहे मैं हूं और चाहे मेरे प्लेटफॉर्म FFAR इंडिया प्लेटफॉर्म पे रेबल श्रद्धानंद जी हो, अभी डांडिया जी हो, विनय दुबे जी हो, काजल निषाद जी हो, सईद अतिशाब रिजवी भाई हो, रफीक अहमद भाई हो, अशराफ अहमद भाई हो, सभी लोग बड़ी मेहनत करते हैं। आजकल भानु प्रताप सिंह जी के आप वीडियोस देख रहे होंगे, एडवोकेट भानु प्रताप सिंह जी बड़ी इंफॉर्मेटिव वीडियोस ला रहे हैं। चाहे निशांत वर्मा जी हो, बहुत भारी सीनियर पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं। हम सब लोग बड़ी मेहनत करते हैं, आप तक एक बात लाते हैं। इसको प्रवचन मानिए, चाहे एडवाइस मानिए, चाहे सजेशन मानिए, लेकिन देश हित में और डंके की चोट पे देश हित की बात करने वाले, रॉन्ग को रॉन्ग कहने वाले, राइट को राइट कहने वाले, बिना किसी पार्टी की तरफ बायस दिखाए अपनी बात रखने वाले, और मोदी जी या अमित शाह जी और किसी के पिताजी से ना डरने वाले, ये हैं FFAR इंडिया के पैनलिस्ट और स्पीकर्स। हम लोग आप तक अपनी बात रखते हैं, आपसे कुछ नहीं बदले में मांगते हैं, बस इतना मांगते हैं कि अगर आप मानते हैं कि हम देश हित में सही बात कर रहे हैं तो हमारी वीडियो को शेयर किया करिए, लाइक किया करिए, अपने व्हाट्सएप ग्रुप्स, फेसबुक ग्रुप्स में बढ़ा के इसको फैलाया करिए। इससे हमारा मनोबल बढ़ता है, हमारी बात आगे तक जाती है और देश का फायदा होता है। इसी के साथ वीडियो को समाप्त करता हूं। मिलते हैं एक और वीडियो में एक और समय। जय हिंद, जय भारत।